हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गिनीज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। पुणे नगर निकाय चुनावों को लेकर एनसीपी के दोनों गुटों ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी नेता अजित पवार और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले एक ही मंच पर नजर आए, जिसे 2023 के तीखे विभाजन के बाद दोनों गुटों के बीच बढ़ती नजदीकी के संकेत मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन को रोकने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड का स्वामित्व लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 1951 के समझौते के तहत अमेरिकी सैन्य मौजूदगी होने के बावजूद यह ग्रीनलैंड की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं देता। बिहार चुनाव के बाद जनसुराज पार्टी के प्रोफेशनल विंग से जुड़े 1000 से अधिक कर्मचारियों को हटा दिया गया। पार्टी के मीडिया प्रभारी उबैदुर रहमान ने कहा कि ये नियुक्तियां केवल चुनावी कार्य के लिए थी और चुनाव समाप्त होते ही स्टाफ को कार्य मुक्त किया गया। भारत के अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने पाकिस्तान को संवैधानिक संशोधन करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने इसे इस बात की स्वीकारोक्ति बताया कि पड़ोसी देश के लिए हालात अनुकूल नहीं रहे और उसे अपने आंतरिक ढांचे में बदलाव करने पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में निवेश के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों को आगे आने का प्रस्ताव दिया। व्हाइट हाउस बैठक में उन्होंने तेल उद्योग के पुनर्निर्माण और रोजाना लाखों बैरल उत्पादन बढ़ाने की बात कही। हालांकि कंपनियों ने इस पर संदेह जताया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन से गिराई गई हथियारों की खेप बरामद की गई है। सूचना के आधार पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने खगवाल के पलोरा गांव में देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। केरल विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह 10 जनवरी को तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। दौरे के दौरान बैठक में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की चुनावी रणनीति को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, बूथ मैनेजमेंट और अलग अलग वर्गों तक पहुंच बढ़ाने पर फोकस रहेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी के ईडी छापों के दौरान व्यवहार पर कड़ी आलोचना की है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची, फाइलें अपने साथ ले गई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उससे जनता में उनके प्रति सम्मान कम होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संभावित संघर्ष को रोककर लाखों जिंदगियां बचाई, जबकि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए कुछ नहीं किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस दौरे के दौरान इस बात का श्रेय उन्हें दिया था कि उन्होंने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच टकराव को टाल दिया। पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में चीन की वांग जी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सिंधु दबाव में लय बरकरार नहीं रख सकी और कई अनफोर्स्ड एरर्स के चलते 16-21, 15-21 से मुकाबला गंवा बैठी, जिससे मलेशिया ओपन में भारत का अभियान समाप्त हो गया। ओडिशा के राउरकेला के पास एक निजी विमान की आपात लैंडिंग कराई गई, जिससे कम से कम 6 लोग घायल हो गए। विमान में 2 क्रू मेंबर और 4 यात्री सवार थे। सभी सुरक्षित हैं और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन भारत में हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। उनके इस बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आरोप लगाया कि ओवैसी आधा सच पेश कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स दौरा पूरा करने के बाद मुक्त व्यापार समझौते वार्ताओं के शीघ्र निष्कर्ष को लेकर भरोसा जताया है। उनकी यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत EU शिखर सम्मेलन से पहले भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। जनता दल ने पूर्व सांसद केसी त्यागी के बयान से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। 8 जनवरी को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को समाजवादी आंदोलन का अनमोल रत्न बताते हुए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पात्र बताया है।
एनआईए ने असम में आईईडी विस्फोट की साजिश से जुड़े मामले में 2 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके साथ ही इस मामले में चार्जशीट किए गए कुल आरोपियों की संख्या 5 हो गई है। एनआईए ने पिछले साल जून में पहले ही 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चीन, रूस और ईरान ने दक्षिण अफ्रीका के समुद्री क्षेत्र में ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की है। चीनी सैन्य अधिकारियों ने उद्घाटन समारोह का नेतृत्व करते हुए बताया कि ब्राजील, मिस्र और इथियोपिया इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए हैं। आईपैक पर ईडी की छापेमारी के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। ईडी ने कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और उसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भजनलाल सरकार ने कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुई पेपर लीक संस्कृति को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में गंभीर अपराधों में 19% की कमी आई है। हत्या के मामले 25%, हत्या के प्रयास 19% और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान अमेरिका का 13वां द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 से शुरू हुआ है। दिल्ली विधानसभा ने पंजाब पुलिस के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस भाजपा नेता कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में भेजा गया है। यह एफआईआर जालंधर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक एडिटेड और छेड़छाड़ किए गए वीडियो को अपलोड और प्रसारित करने के आरोप में दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने स्पष्ट किया है कि एमबीबीएस सीटों के लिए अलग से मान्यता लेने की अब जरूरत नहीं है, केवल वार्षिक नवीनीकरणीय ही पर्याप्त होगा। मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स मेंटेनेंस रेगुलेशंस 2023 के तहत अब मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी पोर्टल पर निर्धारित शुल्क के साथ सिर्फ वार्षिक डिस्क्लोजर रिपोर्ट जमा करनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा और भारत को हर क्षेत्र में मजबूत बनाना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बदला कोई अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यह एक बड़ी शक्ति बन सकता है। डोभाल ने कहा कि देश को न सिर्फ सीमा सुरक्षा के मामले में बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और हर पहलू में महान बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। ईडी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तृणमूल से जुड़ी राजनीतिक कंसल्टेंसी आईपैक पर हुई छापेमारी को लेकर जारी टकराव की गूंज शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका इसे कठिन तरीके से भी हासिल कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि खनिज संसाधनों से भरपूर ग्रीनलैंड पर नियंत्रण अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, खासकर आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखते हुए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू रहेगा। ओवैसी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हुए दावा किया था कि वहां का संविधान अन्य धर्मों के लोगों को समान समावेशिता नहीं देता, जिस पर यह राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी से सियासी हलचल तेज हो गई है। बलेश्वर साहू, जो जैजेपुर से विधायक हैं, को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर होने के फैसले पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से हटने की घोषणा को देखा है और भारत हमेशा बहुपक्षीय व्यवस्था के समर्थन में खड़ा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सरकारी कर्मचारी को उस याचिका पर विचार करने को कहा है जिसमें उसने अपने लिव इन पार्टनर को पारिवारिक पेंशन में शामिल करने की मांग की है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने रिश्ते को कभी नहीं छिपाया और अपने पार्टनर व बच्चों के नाम परिवार में शामिल करने के प्रयास को गंभीर कदाचार मानते हुए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से वंचित करना गलत है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 आतंकवादियों को मार गिराया है।
खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियानों में फितना अल ख्वारिज से जुड़े आतंकवादियों को ढेर किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने पूछा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को पहले से यह जानकारी कैसे थी कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।